महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। जरत्कारु मुनि का नाग कन्या के साथ विवाह तथा जरत्कारु मुनि का तपस्या के लिए गमन। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, उस समय वासुकी ने जरत्कारु मुनि से कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस कन्या का वही नाम है जो आपका है। यह मेरी बहन है और आपकी ही भांति तपस्विनी भी है। आप इसे ग्रहण करें। आपकी पत्नी का भरण पोषण मैं करूँगा। तपोधन, अपनी सारी शक्ति लगाकर मैं इसकी रक्षा करता रहूँगा। मुनि श्रेष्ठ, अब तक आप ही के लिए मैंने इसकी रक्षा की है। सौतिरुवाच वासुकिस्त्वब्रवीद् वाक्यं जरत्कारुं ऋषिं तदा स नाम्नी तव कन्येयं स्वसा मे तपसान्विता भरिष्यामि च ते भार्या प्रतिच्छेमां द्विजोत्तमा रक्षणं च करिष्येस्याः सर्वशक्त्या तपोधना त्वदर्थं रक्षते चैषा मया मुनिवरोत्तमा। ऋषि ने कहा, नागराज, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा। मेरी इस बात का निश्चय तो हो गया। अब दूसरी बात यह है कि तुम्हारी इस बहन को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। यदि अप्रिय कार्य यह कर बैठेगी तो उसी समय मैं इसे त्याग दूंगा। ऋषिरुवाच न भरिष्येऽहमेतां वै एष मे समयः कृतः अप्रियं च न कर्तव्यं कृते चैनां त्यजाम्यहम्। उग्र श्रवा जी ने कहा, नागराज ने यह बात स्वीकार कर ली कि मैं अपनी बहन का भरण पोषण करूँगा। तब जरत्कारु मुनि वासुकी के भवन में गए। सौतिरुवाच प्रतिश्रुते तु नागेन भरिष्ये भगिनीमिति जरत्कारुस्तदा वेश्मा भुजगस्य जगामः। वहाँ मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तपोवृद्धा महाव्रती धर्मात्मा जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि और मंत्रोच्चारण के साथ नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया। तत्र मंत्रविदां श्रेष्ठस्तपोवृद्धो महाव्रतः जग्राह पाणिं धर्मात्मा विधिमंत्र पुरस्कृतम्। तदनंतर महर्षियों से प्रशंसित होते हुए वे नागराज के रमणीय भवन में, जो मन के अनुकूल था, अपनी पत्नी को लेकर गए। ततो वासगृहं रम्यं पन्नगेन्द्रस्य सम्मतं जगाम भार्यामादाय स्तूयमानो महर्षिभिः। वहाँ बहुमूल्य बिछौनों से सजी हुई शैया थी। जरत्कारु मुनि अपनी पत्नी के साथ उसी भवन में रहने लगे। शयनं तत्र संक्लृप्तं स्पर्ध्यास्तरण संवृतं तत्र भार्या सहायो वै जरत्कारुरुवासः। उन साधु शिरोमणि ने वहाँ अपनी पत्नी के सामने यह बात कही, तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। साथ ही कभी अप्रिय वचन भी नहीं बोलना चाहिए। सतत्र समयं चक्रे भार्यया सह सत्तमः विप्रियं मे न कर्तव्यं न च वाच्यं कदाचन। तुमसे अप्रिय कार्य हो जाने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे घर में वास करना छोड़ दूंगा। मैंने जो कुछ कहा है
मेरे वचन को दृढ़तापूर्वक धारण कर लो। त्यजेयं विप्रिये च त्वां कृते वासं च ते गृहे एतद् गृहाण वचनं मया यत् समुदीरितम्। यह सुनकर नागराज की बहन अत्यंत उद्विग्न हो गई और उस समय बहुत दुखी होकर बोली, भगवान ऐसा ही होगा। ततः परम संविघ्ना स्वसा नागपतेस्तदा अति दुःखान्विता वाक्यम तम वाचैवमस्त्विति। फिर वह यशस्विनी नागकन्या दुखद स्वभाव वाले पति की उसी निश्चय के अनुसार सेवा करने लगी। वह श्वेत काकीय उपायों से सदा पति का प्रिय करने की इच्छा रखकर निरंतर उनकी आराधना में लगी रहती थी। तथैव सा च भर्तारं दुःखशीलमुपाचरत् उपायहि श्वेतकाकीयहि प्रियकामा यशस्विनी। तदनंतर किसी समय ऋतुकाल आने पर वासुकी की बहन स्नान करके न्यायपूर्वक अपने पति महामुनि जरत्कारु की सेवा में उपस्थित हुई। ऋतुकाले ततः स्नाता कदाचित् वासुकेः स्वसा भर्तारं वै यथा न्यायमुपतस्थे महामुनिम्। जिस समय वह गर्भवती हुई उसका प्रज्वलित गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी तथा तपा शक्ति से संपन्न था। उसकी अंग कांति अग्नि के तुल्य थी। तत्र तस्याः समभवत् गर्भो ज्वलन सन्निभः अतीव तेजसा युक्तो वैश्वानर समद्युतिः। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार वह गर्भ भी नित्य परिपुष्ट होने लगा। तत्पश्चात कुछ दिनों के उपरांत महातपस्वी जरत्कारु कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। उन विप्रवर जरत्कारों के सोते समय ही सूर्य अस्ताचल को जाने लगे। शुक्ल पक्षे यथा सोमो व्यवर्धत तथैव सः ततः कतिपयाहस्य जरत्कारुर्महायशाः उत्संगेस्याः शिरः कृत्वा सुष्वाप परिखिन्नवत्। तस्मिंश्च सुप्ते विप्रेन्द्रे सवितास्तमयात् गिरिम्। ब्राह्मण दिन समाप्त होने ही वाला था, अतः वासुकी की मनस्विनी बहन जरत्कारु अपने पति के धर्म लोभ से भयभीत हो उस समय इस प्रकार सोचने लगी, इस समय पति को जगाना मेरे लिए धर्मानुकूल होगा अथवा नहीं। मेरे धर्मात्मा पति का स्वभाव बड़ा दुखद है। मैं कैसा बर्ताव करूं जिससे उनकी दृष्टि में अपराधिनी न बनूं। अहनः परीक्षये ब्रह्मंस्ततः सा चिन्तयत् तदा वासुकेर्भगिनी भीता धर्मलोपान् मनस्विनी। किं नु मे सुकृतं भूयात् भर्तुरुत्थापनं न वा दुःखशीलो हि धर्मात्मा कथम नास्यापराधनुयाम्। यदि इन्हें जगाऊंगी तो निश्चय ही इन्हें मुझ पर क्रोध होगा, और यदि सोते सोते संध्योपासन का समय व्यतीत हो गया तो अवश्य इनके धर्म का लोप हो जाएगा। ऐसी दशा में पति का कोप स्वीकार करूं या इनके धर्म का लोप, इन दोनों में धर्म का लोप ही भारी जान पड़ता है। अतः जिससे उनके धर्म का लोप न हो वही कार्य करने का उसने निश्चय किया। कोपो वा धर्मशीलस्य धर्मलोपोऽथवा पुनः
धर्मलोपो गरीयान् वै स्यादित्यत्राकरोन्मतिम् उत्थापयिष्ये यद्येनं ध्रुवं कोपं करिष्यति। धर्मलोपो भवेदस्य संध्यातिक्रमणे ध्रुवम। मन ही मन ऐसा निश्चय करके प्रिय वचन बोलने वाली नागकन्या जरत्कारों ने वहाँ सोते हुए अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीव्र तपस्वी महर्षि से मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, महाभाग उठिए, सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं। इति निश्चित्य मनसा जरत्कारुर्भुजंगमा तम ऋषिं दीप्ततपसं शयानमनलोपमम् उवाचेदं वचः श्लक्ष्णं ततो मधुर्भाषिणी उत्तिष्ठ त्वं महाभागा सूर्योस्तमुपगच्छति। भगवान, आप संयम पूर्वक आचमन करके संध्योपासन कीजिए। अब अग्निहोत्र की बेला हो रही है। यह मुहूर्त धर्म का साधन होने के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ता है, साथ ही यह दारुण भी जान पड़ता है। प्रभो, पश्चिम दिशा में संध्या प्रकट हो रही है। उधर का आकाश लाल हो रहा है। संध्यामुपास्व भगवन्नपः स्पृष्ट्वा यतव्रतः प्रादुष्कृताग्निहोत्रोऽयं मुहूर्तो रम्यदारुणः संध्या प्रवर्तते चेयं पश्चिमायां दिशि प्रभो। नागकन्या के इस प्रकार कहने पर महातपस्वी भगवान जरत्कारु जाग उठे। उस समय क्रोध के कारण उनके होंठ कांपने लगे। वे इस प्रकार बोले, नागकन्ये, तुमने मेरा अपमान किया है। एवं मुक्तः स भगवान जरत्कारुर्महातपाः भार्यां प्रस्फुरमाणोष्ठा इदं वचनमब्रवीत् अवमानः प्रयुक्तोऽयं त्वया मम भुजंगमे। इसलिए अब मैं तुम्हारे समीप नहीं रहूँगा। जैसे आया हूँ वैसे ही चला जाऊँगा। वामोरु, सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सोता रहूं और वे अस्त हो जाएं। यह मेरे हृदय में निश्चय है। जिसका कहीं अपमान हो जाए, ऐसे किसी भी मनुष्य को वहाँ रहना रुचिकर नहीं लगता। फिर मेरी अथवा मेरे जैसे दूसरे धर्मशील मनुष्य की तो बात ही क्या है। समीपे ते न वत्स्यामि गमिष्यामि यथा गतं शक्तिरस्ति न वामोरो मयि सुप्ते विभावसोः अस्तं गन्तुं यथा कालमिति मे हृदि वर्तते न चाप्यवमतस्येह वासो रोचेत कस्यचित् किं पुनर्धर्मशीलस्य मम वा मद्विधस्य वा। जब पति ने इस प्रकार हृदय में कंपन उत्पन्न करने वाली बात कही, तब उस घर में स्थित वासुकी की बहन इस प्रकार बोली, विप्रवर, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया था। आपके धर्म का लोप न हो जाए, यही ध्यान में रखकर मैंने ऐसा किया है। यह सुनकर क्रोध में भरे हुए महातपस्वी ऋषि जरत्कारों ने अपनी पत्नी नागकन्या को त्याग देने की इच्छा रखकर उससे कहा, नागकन्ये, मैंने कभी असत्य बात मुख से नहीं निकाली है, अतः अवश्य जाऊंगा। एवं मुक्ता जरत्कारुर्भर्त्रा हृदयकम्पनम् अब्रवीत् भगिनी तत्र वासुकेः सन्निवेशने नावमानात् कृतवती तवाहं विप्रबोधनं
धर्मलोपो न ते विप्र स्यादित्येतन्मया कृतम्। उवाच भार्यामित्युक्तो जरत्कारुर्महातपाः ऋषिः कोपसमाविष्टस्त्यक्तुकामो भुजङ्गमाम्। न मे वागनृतं प्राह गमिष्येऽहं भुजंगमे। मैंने तुमसे परस्पर पहले ही ऐसा निश्चय कर लिया था। भद्रे, मैं यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ। यहाँ से मेरे चले जाने के पश्चात अपने भाई से कहना, भगवान जरत्कारु चले गए। शुभे, भीरु, मेरे निकल जाने के पश्चात तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। समयो ह्येषा मे पूर्वं त्वया सह मिथः कृतः सुखमस्म्युषितो भद्रे ब्रूयास्त्वं भ्रातरं शुभे। इतो मयि गते भीरु गतः स भगवानिति त्वं चापि मयि निष्क्रान्ते न शोकं कर्तुमर्हसि। उनके ऐसा कहने पर अनिंद्य सुंदरी जरत्कारु भाई के कार्य की चिंता और पति के वियोग जनित शोक में डूब गई। उसका मुख सूख गया, नेत्रों में आंसू छलक आए और हृदय कांपने लगा। फिर किसी प्रकार धैर्य धारण करके सुंदर जंघाओं और मनोहर शरीर वाली वह नागकन्या हाथ जोड़कर गदगद वाणी में जरत्कारु मुनि से बोली, धर्मज्ञ, आप सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं। मैं भी पत्नी धर्म में स्थित तथा आप प्रियतम के हित में लगी रहने वाली हूँ। आपको मुझ निरपराध अबला का त्याग नहीं करना चाहिए। द्विजश्रेष्ठ, मेरे भाई ने जिस उद्देश्य को लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था, मैं मंदभागिनी अब तक उसे पा न सकी। नागराज वासुकी मुझसे क्या कहेंगे? साधु शिरोमणे, मेरे कुटुंबीजन माता के शाप से दबे हुए हैं। उन्हें मेरे द्वारा आपसे एक संतान की प्राप्ति अभीष्ट थी, किंतु उसका भी अब तक दर्शन नहीं हुआ। आपसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसके द्वारा मेरे जाति भाइयों का कल्याण हो सकता है। इत्युक्ता सानवद्यांगी प्रत्युवाच मुनिम तदा जरत्कारुश्चिंता शोकपरायणा बाष्पगद्गदया वाचा मुखेन परिशुष्यता कृताञ्जलिर्वरारोहा पर्यश्रुनयना ततः धैर्यमालम्ब्य वामोरुहृदयेन प्रवेपता न मामर्हसि धर्मज्ञ परित्यक्तुमनागसम्। धर्मे स्थितां स्थितो धर्मे सदा प्रियहिते रतां प्रदाने कारणं यच्च मम तुभ्यं द्विजोत्तम तदलब्धवतीं मंदां किं मां वक्ष्यति वासुकिः। मातृशापाभिभूतानां ज्ञातीनां मम सत्तम अपत्यमीप्सितं त्वत्तस्तच्च तावन्न दृश्यते त्वत्तो ह्यपत्यलाभेन ज्ञातीनां मे शिवं भवेत्। ब्राह्मण, आपसे जो मेरा विवाह हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान, अपने बांधवजनों का हित चाहती हुई मैं आपसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करती हूँ। संप्रयोगो भवेन्नायं मम मोघस्त्वया द्विज ज्ञातीनां हितमिच्छन्ति भगवंस्त्वां प्रसादये। महाभाग, आपने जो गर्भ स्थापित किया है उसका स्वरूप या लक्षण अभी प्रकट नहीं हुआ है।
महात्मा होकर ऐसी दशा में आप मुझ निरपराध पत्नी को त्याग कर कैसे जाना चाहते हैं? इमं व्यक्त रूपम में गर्भमाधाय सत्तमा कथम त्यक्त्वा महात्मा सन गंतुमिच्छस्य नागसम। यह सुनकर उन तपोधन महर्षि ने अपनी पत्नी जरत्कारु से उचित तथा अवसर के अनुरूप बात कही। एवं मुक्तस्तु स मुनिर्भार्यां वचनमब्रवीत् यद् युक्तमनुरूपं च जरत्कारुं तपोधनः सुभगे अयम् अस्ति। तुम्हारे उदर में गर्भ है, तुम्हारा यह गर्भस्थ बालक अग्नि के समान तेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि तथा वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होगा। अस्त्ययं सुभगे गर्भस्तव वैश्वानरोपमः ऋषि परम धर्मात्मा वेद वेदांग पारगः। ऐसा कहकर धर्मात्मा मुनि जरत्कारु, जिन्होंने जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, फिर कठोर तपस्या के लिए वन में चले गए। एवं मुक्त्वा सधर्मात्मा जरत्कारुर्महान् ऋषिः उग्राय तपसे भूयो जगाम कृतनिश्चयः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु का तपस्या के लिए निष्क्रमण विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि जरत्कारु निर्गमे 47वांशोऽध्यायः।